अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ मज़े मज़े की मीठी सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम है मैंगो फ्रूट ट्राइफल। ईद बस कुछ दिनों में ही आने वाली है, तो मैंने सोचा आपके लिए ईद की मज़ेदार रेसिपी शेयर करूँ। मीठे में सेवइयाँ तो आप हर ईद पर बनाते होंगे। इस ईद पर आपने मेरे स्टाइल से ये फ्रूट ट्राइफल की रेसिपी ज़रूर बनानी है। सब्सक्राइब करें रेसिपीज बाय रुबीना चैनल को और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली मजे मजे की रेसिपीज आप तक पहुंच सके। चलें तो फिर हम भी जल्दी से इसको बनाना शुरू करते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स मैंने यहाँ लिए हैं वो मैं आपके साथ सबसे पहले शेयर कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध लिया है जिसको मैंने उबाल कर ठंडा कर लिया था, और मैंने लिए यहाँ पर 4 खाने के चमचे चीनी, और जिसमें मैंने 2 छोटी इलायची डाल ली है खुशबू के लिए, और 4 चम्मच मैंने यहाँ पर मैंगो कस्टर्ड पाउडर यूज किया है। मार्केट से आसानी से मिल जाता है। चलिए अब हम दूध को चूल्हे पर रखते हैं। आंच मैंने मीडियम कर ली है और इसको उबाल आने तक मैंने पकाना है। दूसरी तरफ मैं कस्टर्ड पाउडर का पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। ये 4 चम्मच मेरा मैंगो कस्टर्ड पाउडर है। इसमें मैं अब हाफ कप जो है वो दूध ऐड करूंगी ताकि इसका पेस्ट बन सके। ये देखिए मैंगो का कितना खूबसूरत सा कलर निकल आया है। ये ठंडा ठंडा सा मैंगो फ्रूट ट्रैफल आपने जरूर ट्राई करना है इस ईद पर। ये मेरा दूध और मैंगो कस्टर्ड पाउडर का पेस्ट तैयार हो गया है। मैंने यहाँ 1 लीटर दूध लिया है और उस 1 लीटर दूध में मैं 4 चम्मच चीनी के ऐड कर रही हूँ। आपको जितना मीठा पसंद है, आपने जितना दूध लिया है उस हिसाब से आप चीनी ऐड कर सकते हैं। दूध को उबाल आना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें चीनी ऐड करने लगी हूँ। चम्मच की मदद से आपने चीनी को मिक्स कर लेना है जब तक कि ये अच्छे तरीके से हल ना हो जाए। ये देखिए चीनी हमारी अच्छे से हल हो गई है। अब जो मैंने इसमें मैंगो कस्टर्ड पाउडर का पेस्ट दूध में शामिल करके बनाया था वो मैं इसमें डाल दूंगी, और जैसे जैसे मैं डालती जाऊंगी वैसे वैसे मैंने चम्मच भी हिलाते जाना है। और इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत सा प्यारा सा आना शुरू हो गया है। अब मैंने इस मैंगो कस्टर्ड को 2 से 4 मिनट के लिए पकाना है और फिर ठंडा कर लेना है, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आज मैंगो फ्रूट ट्रैफल क्विक और इजी कैसे बनेगा। ये देखिए मैंगो कस्टर्ड हमारा तैयार है। अब मैंने चूल्हा बंद कर लेना है और इसको 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देना है। यहाँ मैंने लिया है एक बाउल जिसमें अब मैं आपको मैंगो फ्रूट ट्रैफल की लेयर्स सजाकर दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार यमी सा झटपट से तैयार होने वाला इस ईद पर आप ज़रूर बनाइएगा। यहाँ सबसे पहले मैंने लिया है टूटी फ्रूटी फ्रूट केक। ये भी मेरी अपनी रेसिपी है, ये मैंने आपको बनाना सिखा दी है। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी दे दूंगी। ऊपर कार्ड्स में भी आपको इसकी ये रेसिपी शो हो रही होगी। ये मैं घर का ही फ्रूट केक यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो बाजार से मंगवा कर भी यूज कर सकते हैं। अब आपने सबसे पहले इस केक की एक लेयर अपने बाउल में लगानी है। अब सबसे पहले बाउल में नीचे फ्रूट केक की एक लेयर लगानी है। फ्रूट केक के मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। इस तरीके से आपने बाउल की नीचे वाली सरफेस जो है वो फ्रूट केक से कवर कर लेनी है। नीचे वाली सारी लेयर को आपने फ्रूट केक से कवर कर लेना है। सेंटर में भी मैं लगा दूंगी इस तरह से। ये बहुत ही मजे का मीठा सा यमी सा ठंडा ठंडा सा बन जाएगा। ये देखिए ये एक लेयर फ्रूट केक की टूटी फ्रूटी मैंने फ्लेवर बनाया था। अब इस एक टूटी फ्रूटी लेयर के बाद मैं एक लेयर मैंगो कस्टर्ड की लगाऊंगी इस तरह से। वाह देखिए इसकी प्रेजेंटेशन खूबसूरत सी होती जा रही है। मैंगो कस्टर्ड से आपने इस फ्रूट केक को कवर कर लेना है। अब यहाँ पर एक प्लेट मैंने फ्रूट्स लिए हैं। फ्रूट्स में मैंने बनाना और एप्पल लिया है। आपको जो इजीली अवेलेबल हो जैसे स्ट्रॉबेरी, ग्रेप्स, फ्रूट्स आपको पसंद है वो आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक लेयर इन फ्रूट्स की लगानी है। बनाना और एप्पल लिया है मैंने।
ये बहुत ही हेल्दी से बनेगा, बच्चे इसे बहुत शौक से खाएंगे। आपने इस ईद पर अपने घर वालों को और मेहमानों को ये मैंगो फ्रूट रैफल बनाकर जरूर खिलाना है। अब मैं इस मैंगो फ्रूट रैफल पर एक और लेयर मैंगो कस्टर्ड की लगाऊंगी। वाह, आपने सब कवर कर लेना है अच्छे से। अब इसको मजीद खूबसूरत और हेल्दी और मजेदार बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक लेयर जेलीज की लगाऊंगी। जेलीज में मैंने स्ट्रॉबेरी और बनाना फ्लेवर यूज किया है। ये जेली भी मेरी होममेड जेली है। ये भी मैं आपको पहले बनाना सिखा चुकी हूँ। आपने मेरी वो रेसिपी भी जरूर देखनी है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे दूंगी। स्ट्रॉबेरी जेली के बाद मैं थोड़ी सी लूंगी बनाना जेली, उससे भी इसको गार्निश करूंगी। ये देखिए, वाह, मीठा मीठा सा, यमी एंड टेस्टी। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं, तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल रेसिपीज बाय रुबीना को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।